हमको लगता है कि इसके इस कमी से इसने, वो तो एक निमित्त बना, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति आई तो वैराग्य पैदा हुआ, नहीं तो आता ही नहीं वैराग्य। जब तक तुम्हारे जीवन में गले तक बात ना आए तब तक तुमको वैराग्य पैदा नहीं होता। तुलसीदास जी को वैराग्य पैदा क्यों हुआ? कितना राग में आसक्त थे, जिससे राग था उसने ही उनको धक्का मारा। जितना चित्त हराम में उतना हर में होए तो चला जाए वैकुंठ में। किसने कहा? रागी ने कहा, पत्नी मत समझो, किसने कहा? और रागी ही वैराग्य देता है, रागी ही वैराग्य देता है। ये सबसे ज्यादा राग इस शरीर से है, ये शरीर ही आपको वैराग्य देगा। जब ये शरीर धोखा देता है, बोलो शांतिलाल जी, वैराग्य बढ़ रहा है कि घट रहा है? जब शरीर में प्रतिकूलता आई तो वैराग्य आया कि पता नहीं, अब शरीर का भरोसा नहीं, किस समय कब ये धोखा दे जाए। जितना काम करना है कर लो, नहीं तो ये शरीर कभी भी जा सकता है। शरीर में जब ऐसा कोई रोग लग जाता है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, ऐसे संकेत मिल जाते हैं और आप सजग हो जाते हो एक एक समय का उपयोग करने के लिए कि बस अब संकेत मिल गया है, अब जागो। तो राग से वैराग्य की ओर और वैराग्य से वितरा की ओर। आत्म ध्यान में क्या कराते हैं? आपको परिचय कराते हैं, भेद विज्ञान कराते हैं। पहला ज्ञान क्या है? बेसिक जैन दर्शन में अगर आपको मोक्ष पाना है तो नींव क्या है? बोलो, जैन दर्शन की नींव क्या है? भेद विज्ञान। संस्कृत के सत बोल में क्या आता है? मोक्ष महल की नींव क्या है? संस्कृत। मोक्ष महल की नींव क्या है? सम्यक। सम्यक यानी क्या? शरीर अलग और आत्मा अलग, दोनों को जानो, दोनों को एक मानो तो मिथ्यात्व, दोनों को अलग मानो तो सम्यक। दोनों को एक मानो तो मिथ्यात्व। और इस मिथ्यात्व में कितने कर्म कमाई की? जब से माँ के गर्भ में आए तब से अपने को शरीर मान लिया, जीव तो माने ही नहीं। बाहर से आए तो जितने लोगों ने आपको परिचय दिया, किसका परिचय दिया? जीव का परिचय दिया कि शरीर का परिचय दिया? नाम किसका बताया? शरीर का बताया कि आत्मा का बताया? और वो इतना हिप्नोटाइज कर दिया कि एक झूठ को 100 बार बोले तो वो क्या हो जाता है। और आपको ये झूठ कितनी बार बताया गया? हजारों लाखों करोड़ों बार। खुद ही मानसिक रूप से चिंतन चलता रहता है अपने ही अपने बारे में। और ये झूठ को बार बार परावर्तन करके हमें 24 घंटे हम कर्म बांध रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरे नाम हूँ, मैं श्री मुनि हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और चारों तरफ से उसको पोषण करने वाले लोग मिल रहे हैं। और जरा सा आपके अहंकार को, आपके इस नाम को कोई ठोकर मार दे, कोई उल्टा बोल दे, कोई अपमान कर दे तो क्या हो जाएगा? वितरागता रहेगी कि राग द्वेष आएगा? और राग द्वेष आए तो कर्म बंधेंगे कि कर्म क्षय होंगे? तो हम 24 घंटे में कितना कर्म बंधन कर रहे देखो, और क्षय कितना कर रहे देखो। बंधन नया चल रहा है 24 घंटे। जब जब भी हम श्री मुनि का ध्यान कर रहे हैं, जड़ का ध्यान कर रहे हैं, अपने अपना नाम जोड़ लो वहां पे, उसका ध्यान कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं, तो कौन सा ध्यान कर रहे हैं? 4 ध्यान में कौन सा ध्यान? पहला ध्यान, दूसरा ध्यान। ये 2 ध्यान बंधन के कारण है। और जैसे ही आप इसका भेद विज्ञान करते हो, इस शिविर में आप सबको भेद विज्ञान सिखाया जाएगा। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। खाली बुद्धि से ही नहीं जानना, इसको अनुभव में लेने के लिए दोनों का भेद विज्ञान करा करके आत्मा को आत्मा में कैसे अनुभव करना, इसकी विधि सिखाई जाएगी, प्रयोग कराना। और लक्ष्य तय किया जाएगा। लक्ष्य क्या है? मेरा घर पंचम गति सिद्ध शिला है और वहां तक वो आपका फाइनल एड्रेस है। और आपका परिचय क्या है? कि मैं एक जीवात्मा था, हूं और आत्मा के पास क्या संपदा है, इसका एहसास कराया जाएगा, रियलाइज कराया जाएगा। और इसमें बाधक क्या क्या है वो आपको पता चलेगा जब ध्यान में बैठोगे। तो पहले ध्यान में बैठते आपके मन में दुनिया भर के विचार आएंगे। तो बाधक कौन है? आपका मन है। कौन बाधक है? और आज तक हमने किसका पोषण किया? मन अपना है कि पराया है? देखो देखो, ईमानदारी से बोलना। बोलने के लिए तो सब बोल देते फटाक से। और अभी आपके मन को मैं 2-4 ऐसी ठेस पूर्वक बात बता दूं तो फिर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पराया को बोल रहा है, मेरे को तो बोला ही नहीं। जब घर में घमासान होने लगे
तो वहां पे भेद कर लेना भाई ये पराये के साथ जंग चल रही है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भाव से देख रहा हूँ, वो भी जीव मैं भी जीव, कोई कर्म निकल के आया, देखो तमाशा देखो कैसा चल रहा है। ड्रामा देखते हो तो आपको गुस्सा आता है क्या? टीवी के ऊपर ड्रामा चल रहा है आजकल, क्या चलते हैं ना, सीरियल चलते हैं, बहनें देखती रहती है, और वो ड्रामे में क्या 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 नाटक करती है, आपको पता है कि ये ड्रामा चल रहा है, इससे हमारा जीवन से कोई लेना देना, ये ड्रामा ड्रामा है, टाइम पास कर रहे हैं। और ऐसे जब जड़ और जीव का भेद और कोई कर्म निकल करके आए, और जड़ के ऊपर आएगा कर्म कि जीव के ऊपर आएगा? कर्म कार्बन शरीर पे कर्म लेके आए हो कि खाली आए हो? आए ना, पुराना कर्म नहीं होता तो आप यहाँ पे भी नहीं आ सकते, है ना। कोई ऐसा पुण्य कर्म उदय आया जो आपको गुरु दर्शन करने का आज का भाव बना और आप यहाँ आ गए। ऐसे ही इस जीवन में जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान आपको मिले, किसके कारण मिले? कर्मों के कारण मिले। अब कोई ऐसा कर्म उदय आया, दो पार्टनर साथ में रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव नहीं चलते, हमेशा नेगेटिव नहीं चलते। पॉजिटिव चलते तो अब तक ग्रांटेड ले लेते उसको, है ना, अपनी बुद्धि लगा करके, और जैसे ही नेगेटिव आता है तो वहां पे आत्मध्यान शुरू कर देते हो। तो दोनों जब नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, दोनों में दृष्टा भाव में रहो कि ये जीव खाली देख रहा है, जान रहा है, कार्मन से इसे कर्म निकल के आया और इस शरीर के ऊपर आया, कभी मन पे आ रहा है, कभी वचन पे आ रहा है, कभी काया पे आ रहा है, और ये तीनों अपनी है कि पराई है? मन वचन काया अपना है कि पराया है? अब पराये के ऊपर कुछ हो तो उपदेश देना है कि दुखी होना है? उपदेश ही देते ना। प्रैक्टिकल जीवन में जब कहीं पराये को साथ में कुछ घटना घट जाती है तो आप सारे उसको साता पूछने जाते, तब क्या देते? उसको सांत्वना देते और उपदेश देते हैं ना, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो अपने आप को उपदेश दो। जब भी मन गड़बड़ करे, देख मन तू ऐसा कर रहा है, ऐसा कर्म तुझे ही भोगना पड़ेगा। देख तेरे मन ये कर्म निकल के आया है, अगर यहाँ तू शांत रहेगा तो तेरा कर्म कट जाएगा, और तू यहाँ पे आत्मोद्यान करेगा तो और नया बन जाएगा। उसको उपदेश देते रहो 24 घंटे। किसको उपदेश दो? भारत में उपदेश देने की सबको बीमारी है ना, तो अपने खुद को उपदेश दो। इस मन वचन काया और शरीर को उपदेश दो, ये पराया है, और अंदर बैठा हुआ जीव ज्ञाता दृष्टा है। वो केवल ज्ञानी है, अनंत ज्ञानी है, वो अनंत दर्शी है, वो अनंत सुख वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है। कौन? वो अंदर है या बाहर बैठा है? कि कहीं पड़ोसी में रख के आए उसको? घोड़ाधरा से साथ में लाए नहीं लाए जीव को, कि घर पे छोड़ के आए? महासती जी को बोल के आए, महासती जी हमारा जीव यहाँ पे है, आप अपना जीव लगाए रखना, हमारा शरीर वहां जा रहा है। जीव आप जहां जाओगे आपके साथ जीव तो रहेगा ही, जीव नहीं तो आपके शरीर की कोई वैल्यू है? और जब भी जीव की साक्षी में कोई कर्म निकल के आए और आप होश में हो कि मैं जीव में हूं, क्या रखना है? खाली होश रखना है। जब जब बेहोशी में हो कर्म बंधेंगे, जब जब होश में हो कर्म निर्जरा होगी। होश क्या रखना है? कि सिर्फ मैं जीव हूं, ये होश रखना। बेहोशी क्या है? जड़ को मैं मान लेना, और जड़ पे कर्म उदय आए तब जीव को भूल जाना और उस कर्म से लड़ने लग जाना, उसको लेकर के आत्मोद्यान करना, उसको सामने जो निमित्त बन गया है उससे पंगा लेना। कोई तो निमित्त बनेगा। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, एक ठोकर लगी, पत्थर से पंगा लेते हो क्या? क्या करते हो वहाँ पे? खुद की गलती रियलाइज करते हो, ओहो ध्यान नहीं रहा और ठोकर लग गई, अपने आप को सोचते आगे से मैं ध्यान रखूँ, और थोड़ा आगे गए और आपके सामने से आपका बेटा या कोई आ रहा था, उसका टल्ला लग गया आपको, क्या बोलते हैं उसको? क्यों? पत्थर और उसमें अंतर क्या है? पत्थर में और उसमें अंतर क्या है? वो भी एक पुद्गल का पिंड आया है ना, ये भी एक पुद्गल का पिंड था। यहाँ पे तो आपने अपने आप को दोष दिया, और वहाँ पे हमने ये है हमारा मिथ्यात्व। हम निमित्त से पंगा लेते हैं, निमित्त को सुधारना लेते हैं, अपनी गलती को एहसास, वहाँ देखो मेरा ध्यान नहीं रहा या मेरा कोई कर्म आया, ये तो बेचारा निमित्त है, इसका क्या दोष है? मैं यहाँ से थोड़ा साइड में से निकल जाता तो टक्कर नहीं लगती, है ना। ऐसे जितने भी दिन भर में प्रसंग आते हैं वहाँ पर देखो, पर को तो उपदेश दो और स्व को ज्ञान में रखो, और ऐसा करोगे तो आपको 24 घंटे आपको सुख में रहोगे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये 4 गुण किसके पास है? घाती कर्म टूटते हैं तो 4 गुण प्रकटते हैं। केवली के पास अभी भी है। वो सशरीर है कि अशरीर है केवली? केवली पूछ रहा हूँ, सिद्ध नहीं पूछ रहा हूँ।
केवली सशरीर है अशरीर है, सहयोगी है कि अयोगी है? शरीर में मन वचन काया के योग रहते हुए भी उनको एक भी कषाय नहीं लगता, क्रिया लगती। अब क्रिया से बंद है कि कषाय से बंद है? अब आपको क्रिया छोड़नी है कि कषाय छोड़ना है? अब आप क्या करते हैं? क्रिया छोड़ते हो। क्रिया नहीं छोड़नी, जो शरीर की आवश्यक क्रिया है वो भी होगी। केवली भगवान की नहीं चल रही क्या? वो भी आहार करते हैं, वो भी निहार करते हैं, वो भी विहार करते हैं, वो भी उपदेश देते हैं, है ना? पर उनको खाली क्रिया लगती, कर्म नहीं लगता। पहले समय में क्रिया आती है, दूसरे तीसरे समय में शुक्ल ध्यान में वापस क्षय, क्योंकि कषाय नहीं है। हमारे यहाँ पे जरा सी कुछ बातें आती है तो हमारे साथ वो कर्म लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि अभी तत्वार सूत्र में आया काय वांग मन कर्म योग। काया, वाणी और कर मन, इन तीनों से कर्म के बंधन होते हैं। अब बंधन कैसे होते हैं? सकषाय अकषायो। सकषाय वाले को वो साथ चिपक जाते हैं, अकषाय वाले को खाली क्रिया लगती है। अब हमको क्या बनना है इस शरीर में रहते हुए? सकषाय में रहना है, अकषाय में रहना है? अकषाय में रहने के लिए कितना सरल तरीका, भेद ज्ञान को जीवन में अपना लो। क्या कर लो? पहले चौथा गुणस्थान आ जाएगा और फिर इसमें जीते जीते सातवां गुणस्थान आएगा, और जब इसमें पराक्रम बढ़ता जाएगा तो चौथे गुणस्थान में क्षयिक संकित हो जाएगी, सातवें गुणस्थान में अप्रमत्त हो जाओगे, और इसमें धारा अखंड चल गई तो कितनी सामायिक करनी है आपको? एक सामायिक परिपूर्ण कर लोगे तो केवल ज्ञान, अंतर्मुहूर्त कर लोगे, है ना? जगन्य अंतर्मुहूर्त इस काल में पूर्ण नहीं हो सकती थी, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कर लोगे तो आपके शुक्ल ज्ञान में अनंत काल का काम हो जाएगा। थोड़ा सा न्यूनतम रहेगा, है ना? उसके लिए खाली एक भव बदलना पड़ेगा। अब इस भव में सकषाय और अकषाय, अकषाय रहने के लिए भेद विज्ञान बेसिक भी है और पूर्णता भी इसी पे है। भेद विज्ञान को सामान्य मत समझो। और ध्यान, सबसे उत्कृष्ट ध्यान है शुक्ल ध्यान। 4 ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल। आर्त रौद्र ध्यान तो 24 घंटे चल रहा है, उसकी कोई समय सीमा बांधी कि इतनी देर करूंगी आर्त रौद्र ध्यान, बाकी टाइम में धर्म ध्यान में रहूंगी। अभी आपने क्या कर रखा है? इतनी देर धर्म ध्यान करूंगा, बाकी टाइम सब खुला है। साधु और शावक में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है। भगवान पधार रहे हैं। जय सदगुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की वंदना करेंगे। खुलवा दे। आचार्य भगवान पधार चुके हैं, सभी अपना स्थान ले लें। 4 ध्यान की बात चल रही थी। 2 ध्यान हमने, आगे आ जाओ, इधर आगे और जगह आ जाओ, रास्ता दे दो, पीछे वाली बहनें आगे आ जाएगी, थोड़ा उनको रास्ता दे दो। रास्ता बीच में से छोड़ दो, आगे 2-4 बहनें और बैठ सकती। बात चल रही थी 2 ध्यान। आर्त रौद्र ध्यान को हमने खुला छोड़ रखा है, धर्म ध्यान को सीमा में बांध के रखा है। 1 घंटा भक्ति कर ली, स्तुति कर ली। धर्म ध्यान में क्या है? मन को लगाने के लिए परस्तुति है। शुक्ल ध्यान में क्या है? जड़ और जीव का भेद करके जीव को जीव में स्थिर करना। पहले जीव को जानना, जीव को समझना, जीव पे श्रद्धा करना। हमको शंका है तो किस पे है? पुद्गल पे शंका है क्या? जीव पे ही शंका है।
और जब जीव के ऊपर शंका नहीं आएगी, श्रद्धा परिपक्व हो जाएगी, और जीव के ऊपर श्रद्धा रखते हुए जब जीव में एक घड़ी ठहरता है तो क्षयिक संकित हो जाती है, यानी पक्के श्रद्धा हो जाती है। फिर चाहे गर्दन कट जाए, आप मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, निकट भवी हो जाएंगे। जैसे तीर्थंकर भगवान पिछले भाव में क्षयिक संकित होकर आते तो यहाँ उनको गुरु नहीं बनाते, वो किसी को सीधा ज्ञान उनके साथ ही रहता है। और फिर आगे जब आप ध्यान की विधि सीख जाओगे तो शुक्ल ध्यान में 24 घंटे आपके कर्म करते जाएंगे, कषाय आएंगे नहीं, कषाय की घटनाएं आएगी, लेकिन आप उसी समय भेद करके कषाय से बाहर निकल जाओ। राग और द्वेष नहीं होगा, अपने पराय का भेद नहीं होगा। जो कल का जो आत्म ध्यान धर्म यज्ञ है, शुक्ल ध्यान की ट्रेनिंग है, वेद विज्ञान का बेसिक है। 3 घंटे में आपको पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी देश और दुनिया में आप जहाँ पर भी देख रहे हैं, अपने अपना ग्रुप बनाओ और उस जहाँ पे लिंक दिया है ग्रुप के ऊपर अपना ग्रुप नंबर भेजो कि मैं हम कहाँ से कर रहे हैं, फ़ोटो सहित आप वहाँ पे भेजोगे तो, और आपके जो भी प्रश्न उठे आपके उसमें व्हाट्सएप नंबर दिए जाएंगे, आप उसके ऊपर प्रश्न लिख करके भेजें, यहाँ से प्रश्न के समाधान भी दिए जाएंगे और आपको शुद्ध रूप से बहुत संक्षेप में अरिहंत प्रभु की कृपा से 3 घंटे में आपको आत्मा से परमात्मा बनने की शॉर्टकट विधि मिल जाएगी। फिर प्रयोग करना आपका कार्य है, विधि आपको मिल रही है, आपका कोई पुण्य उदय है। भगवान का शरीर का जन्म तो एक निमित्त बना है, इनका प्रकाशोत्सव के निमित्त से जैन कॉन्फ्रेंस ने पूरे देश भर में 84 का संकल्प किया था। 125 के आसपास उनके पास नाम आ रहे हैं कि इतने ग्रुप तो हो चुके हैं और भी बढ़ रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो आचार्य भगवान का जैनाचार्य चैनल है, इसके ऊपर प्रसारण होगा। आप अपने स्थानक में भी कीजिए, क्षेत्र में कीजिए। हाँ 3 घंटे हर स्थानक में हो, जहाँ पे भी आपको 10-20 लोगों का ग्रुप हो, वहाँ पे आप अपने टीवी के ऊपर यूट्यूब चैनल लगा करके बैठ जाइए, अपने रिश्तेदारों को बुला लीजिए, आसपास के लोगों को बुला लीजिए। ये एक बहुत बड़ी महानिर्जरा का अवसर है आपके माध्यम से। पता नहीं एक व्यक्ति को दिखाया हुआ रास्ता वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए तो आपके कितना बड़ा आपके साधना में सहयोग बन सकता है। चारों तरफ घोर मिथ्यात्व युग में सम्यक्त और क्षयिक सम्यक्त और केवल ज्ञान की विधि सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से जो यहाँ आई है, वो आपको इस दिन आचार्य भगवान के जन्म दिवस के निमित्त पे मिल रही है। अवश्य लाभ लीजिए। बाकी गुणगान समय सब होती रहेगी, उसमें आपको इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना इस 3 घंटे में मिलेगा। ये आपको एक बहुत बड़ा अवसर है। भगवान की सारी साधनाओं का निचोड़ आपको मिल रहा है और केवली भगवान की कृपा आपको मिल रही है। वितराग साधिका निशा जी स्वयं लाइव आपको ये आलोचना भी, ध्यान की विधि भी प्रयोग करेंगे, जिसमें प्रभु की सीधी सीधी कृपा होगी। तो अवश्य लाभ उठाइए। ओम शांति। आचार्य भगवान। कल सुबह 8 बजे यानी शार्प 8 बजे शुरू हो जाएगा। आप 10 मिनट पहले ही जहाँ जहाँ पे अपने सेंटर से अपनी व्यवस्था बना करके बैठ जाएं। ठीक 8 बजे वंदना शुरू हो जाएगी और 8:10 तक हम लोग ध्यान के बारे में थोड़ा परिचय इत्यादि करके ठीक 8:10 पे ध्यान शुरू हो जाएगा। वितराग साधिका निशा जी के माध्यम से फिर भगवान भी निर्देशन देंगे। ऐसा पूरा का पूरा 3 घंटे का शेड्यूल है, जिसके अंदर आप आराम से, कोई घबराना नहीं कि 3 घंटे सीधा ध्यान नहीं करना है। आपको ध्यान 20 मिनट 25 मिनट से शुरू कराएंगे। बीच बीच में जैसे स्वाध्याय भी होगा, योग भी होगा, प्राणायाम भी होगा, फिर ध्यान होगा। हर 20-25 मिनट से ले जाते 30-35 मिनट तक का ध्यान कल के सेशन में होगा। तो अवश्य आप सब लाभ लीजिए। कोई डरे नहीं 3 घंटे कैसे बैठेंगे आप। 3 घंटे के बाद में बोलोगे छोटा हो गया और 6 घंटे करो। फिर आगे रुचि होगी तो फिर आप साधना केंद्र पे या एडवांस में आगे जब कभी शिविर लगेंगे अवश्य लाभ उठाइए। आचार्य भगवान। पिंटू भाई कर्नावट जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, पिंटू भाई कर्नावट जिन्होंने बहुत मेहनत की है कि देश के कोने कोने में सबको समाचार दे करके एक सिस्टम बनाया है, तो उसका आप लाभ उठाइए। जैन कॉन्फ्रेंस की ध्यान प्रचार योजना है, उसका ये विशेष पहला बहुत बड़ा उन्होंने ये टारगेट लिया है, इसका लाभ उठाइए।